बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए एक बड़ी बात कही। उन्होंने न केवल बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र के बयान देकर संविधान की खुली उल्लंघना की जा रही है। साथ ही उस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वो संगठन की समीक्षा करेगी। दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी गांव जोड़ो अभियान है वो चला रही है। हालांकि गांव जोड़ो अभियान का व्यापक जो प्रचार है वो सोशल मीडिया पर नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि बीएसपी सोशल मीडिया पर उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है। ग्राउंड पर कितनी एक्टिव है ये तो निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इस वक्त बहुजन समाज पार्टी की तरफ से गांव जोड़ो अभियान है वो जारी है और इसी को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि निर्देश दिए गए हैं कि समीक्षा है वो संगठन की जाएगी कि संगठन में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। इसको लेकर कल बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए समस्त पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय के अंदर एक बैठक करेगी और बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि पार्टी के अंदर क्या कुछ काम अभी तक हुआ है और आगे क्या कुछ करना है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इसी साल निकाय के चुनाव होने हैं, उसके बाद इसी साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव है और 2024 के शुरुआत में ही लोकसभा के चुनाव है। तो एक साल के भीतर भीतर दो बड़े चुनाव बहुजन समाज पार्टी को लड़ने, साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो उनके वोट प्रतिशत है उसको भी बचा कर रखना है। अगर इसको नहीं बचा कर रख पाती है तो उसका राज्य जो राष्ट्रीय पार्टी होने का तमगा है वो भी छीनने का खतरा बीएसपी के पास रहेगा। तो कुल मिलाकर साफ नजर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी तेज़ी से काम करने की कोशिश में जुटी हुई है। अब ये नतीजे जो है वो किस प्रकार से आएंगे ये बहुजन समाज पार्टी के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि आगे आने वाले चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी मजबूती से बनकर उभरे, निकाय चुनाव के अंदर उनकी पार्टी मजबूती से उभरे। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज के नेताओं को जोड़ रही है, दलित पिछड़े लोगों को भी मौका दे रही है, ओबीसी समुदाय से भी कई नेताओं को है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर इसके जो नतीजे होंगे वो 2024 में और 23 के निकाय चुनाव में देखना बीएसपी के लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तैयारियां कितने कारगर है, कितनी मजबूती से होगी, ये देखना आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाजा सभी और आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाजा सभी काफ़ी ज़्यादा निगाहें बनी है उस पर रहेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग कब होगी उसकी भी जानकारी जैसे ही हमें आप तक पहुँचेगी हम आपको तुरंत अपडेट जरूर करेंगे। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना।